साथियों नमस्कार। आपका अपना दोस्त मुकेश नागर आपके साथ है फिर। साथियों अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों मैं आपको एक बात यहाँ पर बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ। शायद आपके बहुत काम की बात होगी और आपके लाइफ के अंदर बहुत काम की आगे भी वो काम देगी। साथियों एक बात मैं आपको यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में कितने भी मुसीबतें आए, कितनी भी बातें आए, कभी भी उनसे डरना नहीं चाहिए। एक बात मैंने यहाँ पर लिखी है, जो संघर्ष किया है उसे एक सफल कहानी में बदल कर रहेंगे, चाहे कितनी भी परीक्षाएं ईश्वर ले। ये बात हमेशा याद रखना साथियों। जो संघर्ष किया है हमने, ये 2 साल तक जो संघर्ष किया है, 2.5 साल तक जो संघर्ष किया है, चाहे ईश्वर कितनी भी परीक्षाएं ले, हम डरने वाले नहीं हैं। अरे ईश्वर ने हमें वो शक्ति दी है। ईश्वर से बस इतना ही कहते हैं कि हे ईश्वर, आप हमें बस हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम लोग जो है हर समस्या का सामना करने के लिए निर्भर बन जाए। बस हे ईश्वर इतना हमारे लिए कर दीजिए। तो साथियों एक बात याद रखना, जो कुछ भी जैसा भी हमने किया, हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। मेहनत आपने करी है और अपनी मेहनत के ऊपर हमेशा विश्वास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी अपनी मेहनत पर शक मत करना। और अगर आपने दिल से और मन से मेहनत करी है तो आपकी मेहनत को, जो आपने जो कर्म किया है, उसकी हमेशा उसको सफल होने में, उसके परिणाम में हमेशा पॉजिटिविटी आएगी साथियों। नेगेटिविटी कभी भी नहीं आ सकती अगर आपने मन से और दिल से मेहनत करी है। साथियों यहाँ पर जो है आज हम लोग हिंदी लेवल 2 की कट ऑफ देखने वाले हैं। आंसर की आने के बाद में, आंसर की आने के बाद में क्या रह सकती है कट ऑफ, ये बात आज मैं करने के लिए आया हूँ साथियों। एक बात बता दूं, बहुत दुनिया है अलग अलग बातें कर रही है। अरे हिंदी का पेपर आसान था, ये था वो था। अरे हिंदी का पेपर आसान था, चलो ठीक है, हिंदी आसान थी, उसमें कितने सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन है। एक मीठा जहर डाल दिया उसने कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अरे ऐसा मीठा जहर जो मतलब हम करने के लिए लालायित हो गए। आप सोचिए, मैंने भी पेपर देखा साथियों। पेपर देख करके मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कि इसमें तो स्टूडेंट ने बहुत क्वेश्चन किए होंगे और बहुत माइनस हो गए होंगे। नेगेटिव मार्किंग लेके डूब गई होगी बेचारे स्टूडेंट। साथियों उसके अंदर 115 क्वेश्चन करने के बाद में 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि वो करने के लिए तैयार हो गया स्टूडेंट और करके आ गया। उस मीठे जहर को नहीं निगलते हुए भी निगलना पड़ रहा था वहां पर। ऐसी बुरी कंडीशन स्टूडेंट के साथ हो रही थी। अब आप सोचिए साथियों कि ऐसी बुरी कंडीशन अगर होती है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हमें नहीं आते हैं और 2 ऑप्शन हमें आ रहे हैं कि यार ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, अब इन 2 ऑप्शन में से मुझे छांटना है, क्या उस कंडीशन में स्टूडेंट क्वेश्चन तो नहीं करेगा? अरे उस कंडीशन में स्टूडेंट को वो क्वेश्चन करना पड़ता है और करने के बाद में वो क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो इतना दुख होता है, यार मैं इस क्वेश्चन को नहीं करता। और उस मीठे जहर की वजह में जो जो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट के विचारों के बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। तो इस वजह से कहता हूँ साथियों, एक बात याद रखना, जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, ठीक है, हमने जितनी मेहनत करी ऐसी भी रही, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बात याद रखना कि अपनी कर्म और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना, अगर आपने दिल से किया है। साथ ही एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी कर आपत्ति लगा रहे होंगे, लेकिन आप भी हमें क्वेश्चन भेजिए और हम लोग भी जो है हिंदी, संस्कृत और लेवल 1, और इसके बाद में आपको बता दूं और भी जो है उर्दू की भी, हाँ मैं, मेरा भी एक दोस्त है उर्दू की भी हम लोग आपत्ति लगा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भेजिए कि सर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगनी चाहिए। अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ है तो आप भेज देना, नहीं है तो हम लोग तो सोर्स कर ही रहे हैं। हमारी भी 4-5 लोगों की टीम यहाँ पर लगी हुई है। हम लोग 4-5 मित्र यही काम कर रहे हैं बैठ करके कि स्टूडेंट का हमेशा भला हो। कभी भी साथियों ऐसा कभी नहीं सोचा, ये काम मैंने हमेशा जो किया है स्वार्थ से परे किया है, इसमें स्वार्थ कभी भी नहीं रखा साथियों। और कभी भी ये नहीं सोचा कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, हमेशा स्टूडेंट के हित में ही कार्य किया है साथियों। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज़ चैनल को, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप ये मानोगे कि यार बहुत बढ़िया इंसान मिला है साथियों। हमेशा आपके साथ पॉजिटिविटी रहेगी,
जब भी आप मुझे देखोगे, जब भी आप मेरे से बात करोगे, आपको पॉजिटिविटी ही प्राप्त होगी साथियों। इसलिए एक बात याद रखना कि अनेक मिलेंगे दोस्त, अनेक मिलेंगे दोस्त, लेकिन हजारों दोस्तों में से सफल असफल, हजारों दोस्तों में से सफल असफल कहानी को गढ़ने वाला एक ही दोस्त होगा, और वो दोस्त है मेरा मन। वो दोस्त है मेरा मन। अरे मुझे सफल होना है, असफल होना है, वो मन जानता है साथी। इसलिए हमेशा अपने मन की बात सुनिए, दुनिया की बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। तो ये सबसे मुख्य बात है साथी। तो साथियों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो आने वाली भर्तियां हैं, ये भर्तियां मतलब 2023 में 100% ये भर्तियां आएगी साथियों। और विश्वास मानिए, यकीन मानिए कि ये भर्तियों को कोई नहीं रोक सकता। 2023 में अभी अप्रैल के सेकेंड वीक से ये भर्तियां आना शुरू हो जाएगी। आप लोग तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। और यहाँ पर भी, इस चैनल पर मैं आपको बता दूं साथियों कि मैं खुद भी हिंदी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की पूरी ग्रामर, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद में काव्य शास्त्र, फर्स्ट ग्रेड का जो प्रबंधन वाला है, शैक्षिक प्रबंधन वाला, ये पूरा सब कुछ यहाँ पर कराने वाला। पूरे राजस्थान की जीके, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे भूगोल है, पूरे राजस्थान की जीके में यहाँ कराने वाला हूँ। साथ ही मेरे पास कोई इतना कोई बड़ा टीवी पैनल कुछ भी नहीं है, छोटा सा बोर्ड है। लेकिन इस बोर्ड पर मैं वो चीज लिखा कर आपके दूंगा साथियों कि आपके जो नोट्स रहेंगे, आप एक एक नोट्स, एक एक बात को उतार लेना, और उसके बाद में जो पहले पेपर हो गए उनको भी मिला लेना, और आने वाले पेपर को भी मिला लेना साथियों। अगर उन नोट से बाहर चला जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। विश्वास मानिए, यकीन मानिए और जुड़िए साथियों। आप देखोगे कि यार मैं किस इंसान से मिला हूं, आपको खुद को पता लगेगा, देख लेना आप। इसलिए हमेशा दिल की सुनिए। दुनिया का काम है कहना, और दुनिया हमेशा कभी पॉजिटिव नहीं बोलती, नेगेटिव ही बात करती है। कोई अलग ही इंसान होता है जो इंसान हमेशा आपको जो है सफल और असफल के बारे में भेद करना सिखाता है साथियों। इसलिए एक बात याद रखना, जीवन के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि मोटिवेट अपने आप को जिस बंदे ने रखा, आने वाली हर समस्या का सामना करने के लिए वो तैयार खड़ा हो जाता है कि चाहे कितनी भी परीक्षाएं ईश्वर ले, मैं हमेशा मेरे संघर्ष की कहानी लिखने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए हमेशा यही सोचना कि पीछे मुड़ के मत देखना, हमेशा आगे बढ़ के ही रहना। साथियों, मैं आपको बता दूं, कॉलेज व्याख्याता के 2100 पद आने वाले हैं। इतिहास की पहली भर्ती होगी, इतने पद एक साथ आने वाले। स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी साथियों 8000 पदों से कम आने वाले नहीं है, और सबसे आसान सिलेक्शन इसके अंदर होगा। जो बंदे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, अगर उन बंदों ने एमए बीएड किया हुआ है, तो आप मानिए ये 8000 जो पद आ रहे हैं ना साथियों, इसके अंदर आपकी सीट पक्की है। कोई भी इसके अंदर इस सीट को आपसे छीन नहीं सकता। और इतना आसान काम है फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन कराना कि अगर आप अभी से लग गए, दिल से लग गए पढ़ने, तो ये सोचिए फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी के अंदर जो है ना फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन कराना बहुत आसान हो जाता है अगर हमने कंटिन्यू तैयारी करी तो। और आप करोगे तैयारी, आप पीछे मत हटना, ठीक है। और सेकंड ग्रेड भर्ती 6000 पद आएंगे साथियों, 6000 के लगभग पद रहेंगे। जब देखो 7000 भी हो सकते हैं, ईश्वर की कृपा है, वो तो गहलोत जी की कुछ भी हो सकता है, हाँ? जादूगरी कभी भी कुछ भी दिखा सकते हैं। पीटीआई के 4100 पदों के आसपास के कह रहे हैं, 4100 पदों के आसपास की भर्ती की देने की बात कर रहे हैं। एलडीसी की भर्ती 6000 पदों की है, मेरे को तो लग रहा है ज्यादा ही आएगी, ठीक है ना। पुलिस विभाग में 5000 पदों की भर्ती होने वाली है। जो कांस्टेबल भर्ती है, वो हर तरह की कांस्टेबल भर्ती वो कर रहे हैं यहाँ पर, और अन्य भर्तियां भी हैं जिनमें कुछ कम पद आते हैं, लेकिन जो बम्पर भर्तियां हैं वो ये है साथियों। तो इन बम्पर भर्तियों को हम छोड़े नहीं और तैयारी करें इन बम्पर भर्तियों को। याद रखिए साथियों, इन भर्तियों की और तैयारी कीजिए। आप लोग कोई दुख दर्द हो तो आपका मित्र आपके साथ है, आप बताइए। कोई भी समस्या हो, किसी भी नोट्स को लेकर के, मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा डायरेक्ट, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको ये बता दूं साथियों, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी है, आप प्लीज़ क्वेश्चन भेजिए हमें, ये क्वेश्चन है सर और ये इसमें ऐसा ऐसा है। हम लोग उसके ऊपर हमेशा रिसर्च करेंगे, रिव्यू करेंगे। हम 4-5 लोग इसी कारण लगे हुए हैं, और आपका हमेशा साथ ही देंगे साथियों। साथियों, आज हिंदी के हम लोग लेवल 2 की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे थे।
जहाँ तक मेरा अनुमान है आंसर के आने के बाद में इससे ज़्यादा हिंदी की कट ऑफ जाएगी नहीं। मुझे तो फिर भी -3 नंबर ही लग रहे, 3 क्वेश्चन और भी कम ही हो सकते हैं सर। आप निश्चिंत रहिए, जो कोई कुछ भी कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो और भी -3 क्वेश्चन और भी कम लग रहे हैं। तो साथियों, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चन अगर जिस भाई और बहन के राइट है तो ये मान के चलिए कि उसका सिलेक्शन 100% होगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 1 गुना के बता रहा हूँ, 2 या 3 गुना की बात नहीं करता मैं यहाँ पर, 1 ही गुना की बात कर रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक आइडिया ये सिलेक्शन होगा। देखिए आप लोग, 105 से 108 क्वेश्चन जिसके राइट है जनरल में उसका सिलेक्शन है। 102 से 105 ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 100 से 102, एमबीसी में 98 से 100, एससी में 96 से 98 और एसटी में 92 से 96। जिन भी भाई बहनों की क्वेश्चन राइट हो रहे हैं इतने, उसका सिलेक्शन होगा चाहे कुछ भी हो जाए हिंदी के अंदर। और मैं तो फिर भी -3 क्वेश्चन और भी लेके चल रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन और भी नीचे आ सकती है आंसर के आने के बाद में। अरे 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो गए बच्चों के। हाँ? अरे ये कर्मचारी चयन बोर्ड देखो आप, देखिए इस कर्मचारी, इसको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो गलत है। अरे एक तो क्वेश्चन ऐसा होगा, इसने भी तो कमेटी बिठाई होगी कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी तो यार, क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा इसको कि गलत है? अरे कम से कम उसको ये तो सोचना चाहिए ना कि यार ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सरेआम दिख रहा है। हाँ? इसको तो मतलब कोई व्यक्ति ये भी कह दे कि जिसको नहीं आता कि यार ये तो दोनों ही आंसर राइट है इसमें, तो आप सोचिए, उसको कम से कम सोचना चाहिए भाई। अरे क्यों खून कर रहे हो स्टूडेंट का यार? स्टूडेंट पहले परेशान है, बेरोजगारी से मार्ग से परेशान है। लेकिन एक बात साथियों मैंने लिख दिया है यहाँ पर, जो संघर्ष किया है उसे एक सफल कहानी में बदल कर रहेंगे, चाहे कितनी भी परीक्षाएं ईश्वर ले। और आप ये करोगे, कभी भी डिमोटिवेट आप नहीं होंगे। आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखोगे। साथियों, दिल से आप लोगों के लिए दुआ है, आपका सिलेक्शन हो, आपके माता पिता का सपना साकार हो और आप उनके सपने को साकार करो, ऐसा मैं दिल से आप लोगों को दुआ देता हूँ। दिल से आप लोगों के लिए कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे फैमिली के लोगों को आप सक्सेस करना, आप इनको सफल असफल की कहानी गढ़ने के लिए, आप इनको जो है सफलता के पथ पर ले जाने के लिए इनके हमेशा साथ देना, ये मैं हमेशा कहता हूँ। साथियों एक बात आपको बता दूं कि इस चैनल पर मैं आप लोगों को जो है पूरे हिंदी ग्रामर व्याकरण और काव्य शास्त्र वगैरह सब कुछ कराने वाला हूँ। राजस्थान की जीके पूरी कराने वाला हूँ, और भी जो इंडिया वर्ल्ड की जीके है साथियों, वो भी मैं अच्छे से आपको इस बोर्ड पर, एक छोटे से बोर्ड पर, इतना कोई बड़ा मेरे पास तामझाम तो नहीं है, लेकिन दिल से आपको जो दूंगा वो इस बोर्ड पर एक कीमती समय के साथ आपके जीवन की जो सक्सेस स्टोरी उसको लिखने के लिए बहुत ही स्वर्ण अक्षर होंगे साथियों। तो इसलिए साथियों, ये जो मैंने मार्क्स बताए, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए, इतने क्वेश्चन जिस भाई और बहन के बन रहे हैं हिंदी के लेवल 2 के अंदर कट ऑफ में, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आप -3 करके ही चले। और ये जो मैंने बताया है ये भर्तियाँ आने वाली हैं। किसी भाई बहन के अगर थोड़ा सी दिक्कत है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, तो आप इनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मतलब कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए, हिम्मत रखिए, ताकत रखिए। और आप मुझे क्वेश्चन जरूर भेजिए कि इस क्वेश्चन पर आपत्ति लगनी चाहिए सर। मैं उस क्वेश्चन का पूरा रिव्यू कर रहा हूँ। साथियों मैं आपको बता दूं, बहुत सारी आपत्तियां हम लोग खुद लगा रहे हैं। कम से कम 50 क्वेश्चन पर आपत्ति लगाने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, और 50 सारे सब्जेक्ट को मिला करके इतने क्वेश्चन तो हम लगाएंगे। जितने सब्जेक्ट हुए हैं लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं, सारे सब्जेक्ट पर जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर हम आपत्ति लगा रहे हैं। तो प्लीज साथियों, जो भी हिंदी के बंदे हैं कि ये क्वेश्चन पर आपत्ति लगनी चाहिए, तो आप लोग भेजिए। निश्चित रूप से हम लोग जो है उसके ऊपर आपत्ति लगाएंगे, अगर वो जेन्युइन है तो इसलिए साथियों, आप लोग निश्चिंत रहिए बस, और दिल से आप लोगों के लिए दुआ है सबका सिलेक्शन हो, ईश्वर करे। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू।